अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे आप सब? ठीक है, फिट है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम उन डायबिटिक, उन शुगर के मरीज़ों के मुतल्लिक कि जिनको पता नहीं होता कि उनको शुगर है और फिर एकदम तेज़ी से वज़न गिरना शुरू हो जाता है। डिफरेंट अलामात सामने आती है और वज़न गिरते 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 इतना कम हो जाता है और फिर वो जब अपना शुगर का टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि उनको तो शुगर थी और अब उनका काफ़ी हद तक वज़न गिर चुका है। और अब वो डायबिटिक पेशेंट क्या करे, किस तरीके से वो अपनी शुगर को कंट्रोल करेगा। तो आज की वीडियो उन शुगर के मरीजों के लिए है कि जिनका वज़न बहुत गिर चुका है। अब उनके पास दो चैलेंजेस हैं कि एक तो उन्हें शुगर को कंट्रोल करना है और दूसरा अपने मसल्स को बेहतर करना है, क्योंकि याद रहे 80% जो ग्लूकोज है, जो चीनी है, वो मसल्स को चाहिए होती है, मसल में स्टोर होती है। तो अगर मसल ही गिर गए हैं तो फिर वजूद के अंदर, जिस्म के अंदर ग्लूकोज को स्टोर करने की जगह ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि लेट्स से एक डायबिटिक पेशेंट है कि जिसका वज़न कम हो गया है और वो तकरीबन अंडरवेट की तरफ जा रहा है। इर्द गिर्द के लोग भी उसको देख के उनको कहते हैं कि आपको क्या हो गया, काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, खैरियत है, शुगर ने आपको काफ़ी अफेक्ट कर दिया है। तो अब सबसे पहले तो उस शुगर के मरीज़ ने क्या करना है कि अपने टेस्ट कराने हैं। फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट, सी पेप्टाइड, HbA1c और लिपिड प्रोफाइल। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कितनी है, लबलबा जिंदा है कि नहीं है, कौन सी टाइप है डायबिटीज़ की, 3 माह की शुगर कितनी है और कोलेस्ट्रॉल की क्वालिटी क्या है। ये टेस्ट हो गए। उसके बाद उसने जाना है उसी कीटो डाइट पे जो हम बताते हैं अपनी वीडियोस में, और उस कीटो डाइट पे जाने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स उसने रिस्ट्रिक्ट कर लिए। वो लोग जो नए हैं मेरे चैनल पे, जो नहीं जानते कीटो डाइट क्या है, तो हमारा फ्री डाइट प्लान वाली वीडियो जाके देख ले, उनको आइडिया हो जाएगा कि ये डाइट क्या होती है और इस डाइट को कैसे फॉलो करना होता है। तो कीटो डाइट पे जब वो आ जाएंगे, कोशिश कीजिएगा कि कीटो डाइट पे जो कैलोरीज है वो मेंटेनेंस कैलोरीज रखिएगा, यानी कि हर इंसान की डेली की तवानाई की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेंटेनेंस कैलोरीज से मुराद ये है कि उतनी कैलोरीज जो आपके वेट को बरकरार रखें। लेकिन चूंकि ये कीटो डाइट है तो हो सकता है कि मेंटेनेंस कैलोरीज लेते हुए भी आपका वेट ड्रॉप करे, वज़न मज़ीद कम हो। अब वो पेशेंट जिसका वज़न ऑलरेडी कम हो चुका है, जब वो इस डाइट पे जाएगा तो उसका वज़न मज़ीद गिरेगा, तो हो सकता है कि वो परेशान हो जाए। तो आपने बिल्कुल परेशानी नहीं, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में। वो जो वज़न कम हो रहा है वो वजूद के अंदर जितनी लबलबे पे, जिगर पे जो चर्बी है वो भी कम हो रही है, विजरल फैट कहते हैं उसको। तो यानी कि आपका जिस्म साफ हो रहा होता है। पहले हमारा फोकस है कि हमने शुगर को नॉर्मल सतह पे लेके आना है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं तो उसको भी नॉर्मल सतह पे लेके आना है। तो वज़न आपका ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा जब आप उस डाइट पे जाएंगे। इसके साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल्स की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, वो बड़ी ज़रूरी है। कुछ बेसिक वाइटामिन है, विटामिन डी, फिश ऑयल, B12, ये आप इस प्रोसेस में ले लें। इसको जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आहिस्ता 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 आपका जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा, आपकी HbA1c नॉर्मल हो जाएगी। अब जैसे ही आपकी 3 माह की शुगर नॉर्मल होती है, चाहे वो 1 महीने में हो, चाहे वो 2 महीने में हो, चाहे वो 3 महीने में, अब जो अगला मरहला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको समझना ज़रूरी है कि लेट्स से एक डायबिटिक पेशेंट ने अपना थोड़ा वज़न मज़ीद गिरा दिया, मसल ट्रेनिंग वो करता रहा, शुगर उसने कंट्रोल कर ली। अब उसने जाना है कुछ सप्लीमेंट्स पे जो उसके हेल्प करेंगे, जैसे क्रिएटिन, मोनोहाइड्रेट। ये हेल्प करेगा मसल्स को मजबूत होने में, मसल्स को फिट करने में। इसी तरह से वे प्रोटीन, ये हेल्प करेगा। इसी तरह से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो L-ग्लूटामिन भी ले सकते हैं, उससे भी हेल्प होगा। लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि एक तो जब आपने अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर ली, अब जो मेंटेनेंस कैलोरीज से आपने थोड़ी सी तवानाई बढ़ानी है, 500 कैलोरीज ज़्यादा कर देनी है आपने। हम जब पहले फेज़ में थे, जब शुगर को कंट्रोल कर रहे थे, तो हमारे लिए हर 2-2, 3-3 घंटे के बाद खुराक लेना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि हम शुगर को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन चूंकि अभी हम मसल बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमने कोशिश करना है कि हर 3 घंटे के बाद हम प्रोटीन की फॉर्म में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन लें, क्योंकि ये काफ़ी होती है mTOR पाथवे, जो मसल बिल्डिंग वाला पाथवे, उसको एक्टिवेट करने के लिए। तो अब जब मसल ग्रोथ का टाइम है, मसल बढ़ाने का टाइम है, तो उसमें एक तो आप सरप्लस कैलोरीज पे चले गए, और यानी कि आपने जो रिक्वायरमेंट वाली कैलोरीज है, जितनी आपको रिक्वायर है उससे थोड़ी सी आपने बढ़ा दी।
क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, वे प्रोटीन, ग्लूटामिन ये आपने ऐड कर दिए। हर 3-3 घंटे के बाद आपने प्रोटीन का पोर्शन ऐड कर दिया, प्रोटीन की क्वांटिटी आपने डाइट में बढ़ा दी ताकि पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस की तरफ चले जाए आप। और इसके साथ साथ चूंकि आपकी कैलोरीज बढ़ी हैं, क्रिएटिन ऐड हुई है, तो आपको ताकत आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता जो वजन आप उठा रहे थे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में वो आपने थोड़ा सा बढ़ाना शुरू कर देना। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। पहले अगर आप 5 केजी उठा रहे थे तो आप 7 केजी पे आ जाएं, या पहले अगर आप 7 केजी उठा रहे थे तो आप 10 केजी पे आ जाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने जो मसल्स हैं उसको ज़्यादा लोड करना है ट्रेनिंग से, यानी कि अपनी जो वज़न आप उठा रहे हैं, मुशक्क़त जो आप कर रहे हैं उससे। तो एक तरफ हमने प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ा दी, हर 3 घंटे के बाद प्रोटीन ऐड कर दी, 500 कैलोरीज हमने बढ़ा दी, और साथ साथ क्रिएटिन, वे प्रोटीन, ग्लूटामिन ऐड कर दिया। इसके अलावा जो चीज़ आपको मदद कर सकती है वो है कार्ब साइक्लिंग। हर तीसरे दिन या चौथे दिन आपने कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी बढ़ा दी। अब तो क्योंकि आप दोबारा से कार्ब्स पे आए हो तो ये भी आपकी बॉडी के लिए शॉक होगा। तो अगर तो आपकी शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो आप उन कार्बोहाइड्रेट्स को प्लान कर सकते हैं राइट टाइम पे। एक्सरसाइज से पहले भी ऐड कर सकते हैं, एक्सरसाइज के बाद भी ऐड कर सकते हैं। और अगर कार्बोहाइड्रेट्स हाई कार्ब डे पे आपकी शुगर ऊपर जाती भी है और वो 200 को टच नहीं करती तो आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। आपने ये देखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स लेने के, ट्रेनिंग करने के 3 घंटे के बाद शुगर किधर है। अगर तो वो नॉर्मल रह रही है तो इसका मतलब है कि पूरे दिन में आपके वजूद को ज़्यादा शुगर बर्दाश्त नहीं करनी पड़ रही। तो आई नो कि ये शुगर के मरीज़ों के लिए थोड़ा सा ये जो वज़न बढ़ाने वाला अमल है ये थोड़ा स्लो होता है, एकदम तेज़ी से आपका वज़न नहीं बढ़ता, लेकिन आहिस्ता 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 6 महीने का आप टारगेट करें। 6 माह में अगर आप 6 से 8 केजी भी प्योर मसल मास गेन कर लेते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो उन सारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो मुझे सुन रहे हैं, जो वज़न जिनके बढ़े हुए नहीं है, जिनके वज़न बढ़ते 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 इतने बड़े कि अब बॉडी ने फिर तेज़ी से बीमारी ने उस वज़न को तोड़ना शुरू किया, तो ये वीडियो उनके लिए थी। अब आ जाते हैं, हर चीज़ की एक वजह होती है, तो आपने सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं रखना। अक्सर शुगर के मरीज़ पूछते हैं मुझसे कि ये जो मेरा वज़न था, मैं हट्टा कट्टा था, तो ये एकदम से वज़न गिरना कैसे स्टार्ट हो गया। तो इसमें आपने ये देखना है कि देखिए इंसुलिन जो है ना वो एनाबॉलिक हार्मोन है, वो आपकी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करती है और आपकी तवानाई वजूद तक पहुंचाती है। लेकिन चूंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी कि वो इंसुलिन काम नहीं कर रही, तो एक तरफ से इंसुलिन काम नहीं कर रही और दूसरी तरफ से जब आपका वजन बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए हैं, लबलबा फैटी हो गया है, तो जहां से इंसुलिन बन रही होती है लबलबा पैंक्रियाज, वहीं से एक और जो है हार्मोन बन रहा होता है ग्लूकागॉन। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को सेल के अंदर घुसाना, शुगर को कंट्रोल करना, कम करना। ग्लूकागॉन कैटाबॉलिक हार्मोन है, उसका काम है कि ब्लड शुगर जो है खून में वो बढ़ाना, शुगर को खून में बढ़ाना। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह इंसुलिन का काम है एनाबॉलिक है, वो वज़न बढ़ाती है, इसी तरह से जो ग्लूकागॉन है वो वज़न गिराती है, वो कैटाबॉलिक है। तो शुगर के मरीज़ों में ऐसा होता है कि इंसुलिन की स्पाइक ख़त्म हो जाती है, तो जो सिग्नल ग्लूकागॉन को जा रहा होता है कि इंसुलिन ऊपर गया तो ग्लूकागॉन नीचे जाए, तो वो सिग्नल नहीं जा पाता, जिसकी वजह से ग्लूकागॉन के लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। ठीक हो गया। अब क्या होता है कि एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई हुई है, इंसुलिन काम नहीं कर रही, ऊपर से ग्लूकागॉन बढ़ गया है, तो उसकी वजह से मसल टूटना शुरू हो जाता है, चर्बी गलना शुरू हो जाती है, और बंदा जो है वो इतनी तेज़ी से वज़न गिराता है कि वो बीमार लगना शुरू हो जाता है। सोने पे सुहागा होता क्या है कि स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस लेवल भी बड़े होते हैं, कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल भी शुगर भी बढ़ा रहा होता है खून में और मसल को भी तोड़ रहा होता है। तो हम, जैसे कि मैंने बताया कि जब हम लो कार्ब डाइट पे जाएंगे तो पहले हम जिस्म के जो अंदरूनी एनवायरनमेंट है उसको सेट करेंगे। जब वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा फिर हम मसल के ऊपर काम करेंगे ताकि वो जो तोड़ फोड़ हुई है वो दोबारा से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए वजूद के अंदर। तो ये वजह होती है, हमने अपनी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को समझना है, हमने आपको आधा डॉक्टर बना के छोड़ना है, क्योंकि जब तक आप बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, बीमारी की वजह तक नहीं पहुंचेंगे, आप इलाज तक नहीं पहुंचेंगे।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करके हमको बताइएगा कि आप कौन सी वीडियोस किस टॉपिक पे बनाना चाहते हैं, तो हम बनाते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।